स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज में हूं आपके साथ प्रीति सिंह। रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। किसानों और सरकार के बीच में आज 10वें दौर की बातचीत होगी। विज्ञान भवन में 12 बजे किसान प्रतिनिधियों के साथ मंत्री स्तरीय बातचीत होगी। नए कृषि कानूनों के मसले के समाधान के लिए सुप्रीम कोर्ट की पहल के बावजूद केंद्र सरकार आंदोलन की राह पकड़े। किसान नेताओं के साथ बातचीत जारी रखेगी। राहुल गांधी ने मोदी सरकार के खिलाफ सत्याग्रह से जुड़ने की अपील की है। ट्वीट करके लिखा है कि आज पूरा भारत किसानों पर अत्याचार और पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के विरुद्ध आवाज बुलंद कर रहा है। दिल्ली में राहुल गांधी आंदोलनकारी किसानों के समर्थन में किसान अधिकार दिवस का नेतृत्व करेंगे। नए कृषि कानूनों के खिलाफ एकजुटता का संदेश देने के लिए कांग्रेस पार्टी की ओर से दिल्ली में गवर्नर हाउस तक विरोध मार्च निकाला जाएगा। राहुल गांधी राजधानी में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के विरोध मार्च का नेतृत्व करेंगे। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष ने दिसंबर में राष्ट्रपति भवन में इसी तरह के विरोध मार्च निकालने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी योजनाओं को दिल्ली पुलिस ने नाकाम कर दिया। बताया जा रहा है कि इटली से आने के बाद राहुल गांधी का बैक टू बैक कार्यक्रम होगा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने घोषणा की थी कि पार्टी हर राज्य मुख्यालय पर किसान अधिकार दिवस के रूप में मनाएंगे और किसानों के समर्थन में एक जन आंदोलन शुरू करेंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद कुमारी सैलजा ने कहा है कि वो राजभवन और राज्यपाल का घेराव भी करेंगी। राज्यपाल मिलने का समय नहीं देते, कई बार उनसे मुलाकात के लिए समय मांगा गया। कुमारी सैलजा घरौंडा में हाईवे के टोल पर जारी किसानों के आंदोलन को समर्थन देने पहुंची थी। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार ने किसानों को बरगलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया। कृषि कानूनों के खिलाफ बस्ताड़ा टोल पर किसानों का धरना प्रदर्शन और कार्मिक भूख हड़ताल 21वें दिन भी जारी रही। आंदोलन स्थल पर पहुंचकर कुमारी सैलजा ने किसानों के बीच बैठकर किसान नेताओं से बातचीत की। इनेलो विधायक अभय चौटाला प्रदेश भर में किसान ट्रैक्टर यात्रा निकालेंगे। कृषि कानूनों के विरोध में अभय चौटाला ने सशर्त इस्तीफा विधानसभा स्पीकर को भेजा है। इनेलो की किसान ट्रैक्टर यात्रा की शुरुआत अंबाला से होगी। यात्रा जीटी रोड से शुरू होकर 21 जनवरी को दक्षिणी हरियाणा में जाएगी। भारतीय सेना अपना 73वां स्थापना दिवस मना रही है। इस मौके पर राजधानी दिल्ली में कैंट स्थित करियप्पा ग्राउंड में सेना दिवस परेड का आयोजन किया गया। आर्मी डे के मौके पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत ने अपना संदेश देते हुए कहा कि हम उन वीर जवानों को श्रद्धांजलि देते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं जिनके कर्तव्य के प्रति वीरता और सर्वोच्च बलिदान हमें नए सिरे से दृढ़ता के साथ खुद को समर्पित करने के लिए प्रेरित करता है। पीएम मोदी ने सैनिकों और उनके परिवार को सेना दिवस की शुभकामनाएं दी है। ट्वीट करके लिखा है कि हमारी सेना सशक्त, साहसी और संकल्पबद्ध है, जिसने हमेशा देश का सिर गर्व से ऊंचा किया है। सीएम मनोहर लाल ने सेना दिवस पर ट्वीट कर सैनिकों को बधाई दी है। लिखा है कि अदम्य साहस और पराक्रम की परिचायक भारतीय थल सेना के सभी सैनिकों को नमन। हमारे वीर सैनिकों ने सदैव अपने साहस, शौर्य और बलिदान से देशवासियों का सिर गर्व से ऊंचा किया। पृथला में कड़ाके की ठंड का कहर जारी है। धुंध ने सड़कों पर वाहनों की रफ्तार कम कर दी है। सड़कों पर वाहन रेंगते हुए नजर आए। गेहूं की फसल के लिए सर्दी वरदान साबित होगी। सब्जियों की फसलों को सर्दी से नुकसान हो सकता है। यमुनानगर में भारी धुंध के चलते वाहन चालकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। विजिबिलिटी सिर्फ 5 मीटर होने के चलते सामने से आ रहे वाहन चालकों को कुछ भी दिखाई नहीं दिया। सैर के लिए आने वाले लोगों को भी धुंध और कोहरे से भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। लोग पूरे एहतियात बरतकर पार्क में भी पहुंच रहे थे। धुंध और कोहरा किसानों के लिए फायदेमंद होगा। गेहूं और गन्ने की फसल के लिए कोहरा बहुत लाभदायक साबित होगा। झज्जर में कोविड वैक्सीनेशन की तैयारियां पूरी कर ली गई है। विभाग के अधिकारियों की माने तो जिले भर में 8000 डोज वैक्सीन पहुंचेगी और सब ठीक रहा तो शनिवार से वैक्सीनेशन का काम भी शुरू हो जाएगा। सिविल सर्जन ने बताया कि पहले फेज में बहादुरगढ़ अस्पताल और सीएचसी में वैक्सीनेशन का काम होगा। वैक्सीनेशन के दौरान आधे घंटे तक ऑब्जर्वेशन में रहना जरूरी है। वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है और इसे किसी को घबराने की जरूरत नहीं। पहली डोज के 28 दिन बाद दूसरी डोज लगाई जाएगी। सिविल सर्जन ने बताया कि कोविड ऐप पर रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। ऐप से ही वैक्सीनेशन की पूरी जानकारी मिल पाएगी। घरौडा के मलिकपुर गांव में शराब के नशे में प्रवासी मजदूर ने 40 साल के व्यक्ति की हत्या कर दी है। मृतक गांव के एक किसान के खेतों में काम करता था।
परिजनों के मुताबिक शराब पीने के बाद दोनों में झगड़ा हुआ। झगड़े की खबर लगते ही वो मौके पर पहुंचे। उन्होंने घायल को इलाज के लिए अस्पताल ले जाने का प्रयास भी किया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। अंबाला की पहली महिला मेयर शक्ति रानी शर्मा ने मेयर पद की शपथ ली है। डीएवी ऑडिटोरियम में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया था। शक्ति रानी शर्मा ने मेयर पद की शपथ लेने के बाद कहा कि वो पूरी ईमानदारी और निष्ठा से अपनी जिम्मेदारी भी निभाएंगी। डीएवी ऑडिटोरियम में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन किया गया है। मेयर पद की शपथ लेने के लिए शक्ति रानी शर्मा पूर्व केंद्रीय मंत्री के साथ ऑडिटोरियम पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने शक्ति रानी शर्मा के समर्थन में नारे लगाए। शपथ ग्रहण के बाद मेयर शक्ति रानी शर्मा निगम कार्यालय पहुंचे, जहां निगम अधिकारियों और कर्मचारियों ने नई मेयर का जोरदार स्वागत किया। इसके बाद मेयर शक्ति रानी शर्मा अपने कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने मेयर पद का कार्यभार भी संभाला है। अंबाला में कांग्रेस के पार्षद राजेश मेहता ने कांग्रेस को छोड़कर हरियाणा जनचेतना पार्टी का दामन थामा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने ज्वाइन करवाई है पार्टी। वार्ड 5 से पार्षद हैं राजेश मेहता। पानीपत के निजामपुर गांव में घर के बाहर घूम रहे पति पत्नी पर अज्ञात हमलावरों ने हमला कर दिया। हमले में पत्नी की अस्पताल में ही मौत हो गई, वहीं पति की हालत अभी गंभीर बनी हुई। मध्य प्रदेश में मुर्गों की प्रसिद्ध प्रजाति कड़कनाथ में बर्ड फ्लू का संक्रमण पाए जाने के बाद अंबाला शहर में पशुपालन विभाग भी अलर्ट हो गया है। पशुपालन विभाग की टीम ने कड़कनाथ के फार्म में निरीक्षण किया और वहां पर मुर्गों की जांच की। पशुपालन विभाग ने पाया कि अंबाला में अभी कड़कनाथ में किसी भी तरह का बर्ड फ्लू का कोई लक्षण नहीं है। कड़कनाथ फार्म के मालिक ने बताया कि बर्ड फ्लू के बचाव के लिए वो फार्म में पूरी तरह से सावधानियां बरत रहे हैं। पूर्व मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा को मिली है नई जिम्मेदारी। हरियाणा वाटर रिसोर्सेज अथॉरिटी का चेयरपर्सन उनको लगाया गया। डॉक्टर सतवीर कादियान को विभाग के सीईओ की जिम्मेदारी भी दी गई। भिवानी में किसानों ने कैबिनेट मंत्री रणजीत चौटाला के कार्यक्रम को लेकर विरोध की चेतावनी दी है। किसानों का कहना है कि 26 जनवरी को होने वाले रणजीत चौटाला के कार्यक्रम का विरोध भी किया जाएगा। किसानों ने कहा है कि 19 जनवरी को भिवानी शहर में ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी, जिसकी अगुवाई किसान नेता राकेश टिकैत करेंगे। कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली में धरना दे रहे किसानों के समर्थन में एलानाबाद के किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला है और कृषि कानूनों का विरोध भी किया। इस मौके पर किसानों ने आम लोगों से भी 26 जनवरी को दिल्ली पहुंचने की अपील की। आपको बता दें, किसानों ने 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च निकालने की चेतावनी दी। रतिया में फसलों को नहरी पानी न मिलने से किसान परेशान। किसानों का कहना है कि पानी न मिलने से फसल बर्बाद हो रही है, जिसकी वजह से किसान खेती छोड़ने को मजबूर है। किसानों ने सिंचाई विभाग पर अनदेखी के आरोप लगाए, लेकिन समस्या का अभी तक कोई समाधान नहीं निकाला है। खेतों तक जो नाला बनाया गया बार बार टूट जाता है। गोहाना के रूखी गांव के पास घने कोहरे की वजह से रोहतक पानीपत नेशनल हाईवे पर खड़े ट्रक में पीछे से आधा दर्जन गाड़ियों ने टक्कर मार दी। हादसे में एक पिकअप चालक की मौत हो गई है, जबकि 2-3 लोग घायल भी हो गए। गाड़ी चालकों की माने तो धुंध बहुत ज्यादा होने की वजह से आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। एक कार चालक रॉन्ग साइड से आ रहा था। कोहरे की वजह से उनकी गाड़ी डिवाइडर से जा टकराई, जिसके बाद पीछे से आ रही कई गाड़ियां धुंध की वजह से आपस में टकराती चली गई। गोहाना में 2 महीने पहले मामूली कहासुनी के चलते महिला की तेजधार हथियार से हत्या करने का मामला भी सामने आया है। मृतक महिला गोहाना के बुटाना गांव की रहने वाली है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया है। इस मामले में महिला के बेटे के बयान पर पड़ोस में रहने वाले 2 लोगों पर हत्या का मामला दर्ज किया गया। गुरुग्राम में लग्जरी गाड़ियों को चुराने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक आरोपी को पुलिस में नागालैंड से गिरफ्तार किया। पहले भी पुलिस 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। दिल्ली एनसीआर से लग्जरी गाड़ियां चुराकर नागालैंड में बेचते थे आरोपी। गाड़ी बेचने से पहले गाड़ी की नंबर प्लेट, इंजन नंबर और चेचिस नंबर भी चेंज कर देते थे। नागालैंड में फर्जी कागज बनाकर बेचते थे गाड़ी। अभी तक आरोपी चोरी की सैकड़ों गाड़ियों की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। फॉर्च्यूनर, इनोवा, नया मॉडल और ऑटोमेटिक गाड़ियां भी चोरी करते थे।
पानीपत के सामान्य अस्पताल में कोरोना वैक्सीन पहुंच गई है। वहीं वैक्सीन को लेकर सीएमओ संत लाल वर्मा ने जानकारी देते हुए कहा कि हमें कोविशील्ड वैक्सीन मिली है, जिसकी डोज स्वास्थ्य कर्मचारियों को दी जाएगी। यमुनानगर में एक करेटा गाड़ी पर सवार व्यक्ति ने शहर के बीचों बीच कई वाहनों को टक्कर मारकर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। उसके बाद भारी संख्या में लोग जमा हो गए हैं। इसी दौरान पुलिस ने इस व्यक्ति को हिरासत में भी ले लिया। इस हादसे में 3 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों ने बताया कि उनकी बाइक और गाड़ियों को टक्कर मारी गई है। कुछ लोग घटनास्थल पर यह बता रहे थे कि टक्कर मारने वाला व्यक्ति नशे में था, जबकि कुछ का कहना था कि उसे दौरा पड़ा। कराल के हल्का नीलोखेड़ी से निर्दलीय विधायक धर्मपाल गोदर ने कहा है कि गरीब जरूर है पर बिकाऊ नहीं है, इसलिए वो किसी के संपर्क में नहीं है। हमारा समर्थन बीजेपी पार्टी को ही रहेगा। पूरी सुरक्षा के साथ जींद पहुंची कोरोना वैक्सीन। स्वास्थ्य विभाग ने 16 जनवरी से शुरू हो रहे कोरोना वैक्सीनेशन अभियान को लेकर काफी उत्साह है। जींद में 10,540 वैक्सीन की डोज पहुंची। रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल को फुल ऑटोमेटिक एनालाइजर टेस्टिंग मशीन सौगात मिली है, जिससे अब अस्पताल में आने वाले मरीजों को राहत मिल सकेगी। नागरिक अस्पताल में अब कोरोना टेस्ट के साथ ब्रेन ट्यूमर, कैंसर और लीवर संबंधी सभी टेस्ट की मुफ्त सुविधा भी मिलेगी। प्रदेश के साथ साथ अंबाला के लिए भी राहत की खबर है। कोरोना वैक्सीन की एक खेप अंबाला पहुंच चुकी है। अब केवल टीकाकरण का इंतजार है। अंबाला में पहले चरण में करीब 9,500 स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना वैक्सीन लगेगी। 16 जनवरी से शुरू होगा वैक्सीन का टीकाकरण। रेवाड़ी जिले के लिए कोविशील्ड की 5,700 डोज अलॉट की गई है। सभी 5,700 डोज वेयर हाउस में रखवा दी गई है। पहले चरण में रेवाड़ी में 5,300 स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगाई जाएगी। वैक्सीन को स्टोर करने के लिए 2 से 8 डिग्री तापमान जरूरी है। हिसार में पुलिस की मुस्तैदी में एक युवती के साथ हैवानियत की कोशिश नाकाम हुई है। पुलिस ने दुष्कर्म की कोशिश करने वाले 2 आरोपियों को दबोच लिया। पुलिस के मुताबिक एक युवती को उसके रिश्तेदार ने ऑटो में किडनैप कर लिया और दुष्कर्म करने के इरादे से ऑटो को सुनसान जगह ले जाने लगा, लेकिन पुलिस की टीम ने आरोपियों को वक्त रहते ही गिरफ्तार कर लिया। दरअसल पुलिस की पेट्रोलिंग टीम को डीएसपी भाटी डबास लीड कर रही थी। उन्होंने मुस्तैदी दिखाते हुए ऑटो का पीछा किया तो युवती ने बताया कि उसका अपहरण किया गया है। जींद में कॉलेज की छात्रा का अश्लील पक्तियां कसने वाले मंचलों को पुलिस सबक सिखाया है। महिला पुलिस ने मंचले की परेड भी निकलवाई। इसके साथ ही महिला पुलिस ने पीड़ित लड़की से माफी भी मंगवाई। साथ ही मंचले के परिजनों को मौके पर बुलाकर मंचले की हरकतों से भी अवगत करवाया। कुरुक्षेत्र में आवारा पशु के आतंक से लोग परेशान हैं, जहां आवारा पशु लोगों पर हमला करके घायल उनको कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र को आवारा पशु से फ्री बनाने का अधिकारियों का दावा खोखला नजर आ रहा है। शहर में चारों तरफ आवारा पशु घूमते नजर आएंगे, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शहर में आए दिन आवारा पशुओं के चलते सड़क दुर्घटनाएं हो रही है, लेकिन अधिकारी इस पर गंभीर नहीं। फरीदाबाद में घर के अंदर जमीन में गड़े धन को निकालने का झांसा देकर 24 लाख की ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपी तांत्रिक बताए जा रहे हैं। क्राइम ब्रांच 48 ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया। पुलिस का दावा है कि इन आरोपियों ने दिल्ली, राजस्थान, यूपी और हरियाणा में कई वारदातों को अंजाम दिया है। पीड़ित नीतू मीणा की माने तो उनके घर में अजीब अजीब तरीके की आवाजें आती थी। पीड़िता परेशान होकर सहारनपुर के रहने वाले इन दोनों तांत्रिकों से संपर्क किया था। आरोप है कि ये तांत्रिक नीतू के घर पहुंचे और फिर उससे कहा कि उसके घर में खजाना छुपा हुआ है, जिसे वो निकाल सकते हैं। दिल्ली सरकार ने चिकन के व्यापार और आयात पर लगा प्रतिबंध हटाया है। सीएम केजरीवाल ने पोल्ट्री मार्केट खोलने के निर्देश दिए। 17 जनवरी को सिरसा में आयोजित होने वाले लेबोरेटरी अटेंडेंट और साथ ही आंगनबाड़ी सुपरवाइजर की परीक्षाओं को नकल रहित, पारदर्शिता और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए उपायुक्त प्रदीप कुमार ने बैठक ली। बैठक में उपायुक्त द्वारा सभी सुपरवाइजर को अपने अपने परीक्षा केंद्रों का एक दिन पहले निरीक्षण करिए सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि सिटिंग प्लान सही हो और केंद्रों में सुविधाओं की कोई कमी न हो।
स्वास्थ्य विभाग की ओर से 16 जनवरी को वैक्सीन लॉन्च की जाएगी। सिरसा के 5 बूथों पर टीकाकरण किया जाएगा। 7,500 वैक्सीन का स्टॉक सिरसा पहुंचेगा, जिसे कड़ी सुरक्षा के बीच में स्टोर किया जाएगा। वैक्सीनेशन प्रक्रिया को प्रधानमंत्री लाइव देखेंगे, बातचीत भी कर सकते हैं। ऐसे में विभाग के अधिकारियों ने कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की। कैथल के निर्वाणा बिल्डिंग अशोका सिनेमा के पास सीएम फ्लाइंग द्वारा 2 दुकानों पर रेड मारी गई है, जिससे भारी मात्रा में पॉलीथीन का स्टॉक और डिस्पोजल का स्टॉक भी मिला है। सीएम फ्लाइंग द्वारा दोनों दुकानदारों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना किया गया है और माल को जब्त कर लिया गया है। भिवानी में बीती रात चोरों ने 2 अलग-अलग जगहों पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है, जिसमें भिवानी के संत कबीर मंदिर के दान पात्र से 35 से 40 हजार रुपए की चोरी होने की आशंका जाहिर की जा रही है। गूगल इंडिया ने लोन ऐप्स पर बड़ी कार्रवाई की है। पिछले कुछ समय से लोन ऐप्स के फ्रॉड तेजी से बढ़ रहे थे, जिसे देखते हुए गूगल ने लोन ऐप्स को अपनी गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया, जो लोकल कानून और नियमों का पालन नहीं करते। ये बातें तब सामने आई है जब लगभग 10 लोन ऐप्स को यूजर्स ने फ्लैग करना शुरू कर दिया। 3 लोन ऐप्स की कंपनी ने प्ले स्टोर से हटा दिया है। इन ऐप्स को लाखों बार प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा चुका था। सिरसा के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में एक व्यक्ति पर बस चढ़ गई है, जिसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों ने पुलिस प्रशासन से बस चालक के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाई। मेवात जिले में अब किसान परंपरागत खेती की जगह मिश्रित खेती की तरफ ध्यान दे रहे हैं, जिसमें किसान अनाज के साथ साथ सब्जियां भी उगा रहे हैं, जिससे किसानों का आमदनी भी उनकी बढ़ रही है। जिला बागवानी अधिकारी ने बताया कि किसानों को फलों की खेती के लिए प्रेरित किया जा रहा है, जिसके लिए किसानों को अमरूद, मौसमी, किन्नू और सफेदा समेत कई फलों के पौधे भी मुफ्त दिए जा रहे हैं। जिले एनसीआर में घने कोहरे से सड़कों पर वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। कई इलाकों में विजिबिलिटी भी 0 रही। अंबाला में ठंड और कोहरे से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जहां ठंड से लोग घरों में कैद होने पर मजबूर है, तो वहीं कोहरे से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रोहतक में नेशनल हाईवे 9 पर भी कोहरे और धुंध के बीच में एक ट्रक खराब हो गया, जिसके बाद एक ट्रक से दूसरे ट्रक की टक्कर हो गई। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। हरियाणा में एक दिन में 225 नए केस मिले। 2 लोगों की हुई है मौत। कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ है 2,65,000 के पार। महाराष्ट्र में एक दिन में मिले कोरोना के 3,556 नए केस। 70 लोगों ने तोड़ा दम। महाराष्ट्र में अब एक्टिव केस 52,000 से ज्यादा। दिल्ली में एक दिन में 11 लोगों की जान गई। कुल मरीजों की संख्या हुई 6,31,000 के पार। उत्तर प्रदेश में कुल मरीजों की संख्या हुई 5,94,000 के पार। अब तक 5,75,000 से ज्यादा मरीज हुए थे। पूरी दुनिया में कोरोना जमकर मचा रहा है तबाही। लगातार बढ़कर कोरोना मरीजों की संख्या हुई 9,27,00,000। कोरोना के चलते 19,86,000 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। कोरोना के मामले में पहले नंबर पर अमेरिका कोरोना संक्रमित का आंकड़ा हुआ है 2,23,00,000 के पार। एक्टिव केस 92,47,000। ब्राजील में कोरोना से 2 लाख लोगों की हुई मौत। कुल मरीजों की संख्या 82,57,000 के पार। रूस में कोरोना के चलते 63,000 से ज्यादा लोगों ने गंवाई अपनी जान। रूस में अब तक 28,54,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को दी मात। ब्रिटेन में कोरोना संक्रमित का आंकड़ा हुआ है 32,11,000 के पार। 84,767 लोगों की हुई मौत।